हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा का अपडेट से अपडेट आते जा रहा है। तो यहाँ पे एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात करेंगे, जिसका आपने डेट दिया है, देखा है, जनवरी 2022। और यहाँ 15 को आपका रिजल्ट आने का टेंटेटिव डेट है। आगे भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन सीबीटी 2 आपका दिया हुआ है कि 14 से 18 फरवरी आएगा। तो 14 से 18 फरवरी तक क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। साइको टेस्ट छोड़ने पे गुड गार्ड्स के पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। सीबीटी 2 में कितने एग्ज़ाम होंगे, लेवल वाइज होगा, कॉमन होगा, अलग होगा, इसकी भी बात करेंगे। तो ऑलरेडी ये सारे वीडियो में हमने पहले डिस्कस कर रखा है, लेकिन ये लोगों का रिक्वेस्ट है कि दोबारा बताया जाए, क्योंकि पहले वाले वीडियो कई बार क्या हो जाता है, इतना नीचे चला जाता है, लोगों को दिखता नहीं है और फिर मिलता नहीं है कई लोगों को। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जब तक हम नोटिफिकेशन अभी का प्रोसेस में जो कह सकते हैं, नोटिफिकेशन का माइल्ड स्टोन या सीधा सीधा बोले कि धर्म ग्रंथ, इस भर्ती का धर्म ग्रंथ क्या है, तो आपका सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 1/19 जो इसमें लिखा है वो पहले होगा। अगर इसमें लिखा कोई बदलाव होना है तो उसकी नोटिफिकेशन आएगी। जैसा कि हमने देखा है, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ मार्क्स का दिया हुआ था फार्मूला, बाद में बदलाव हुआ तो उसकी नोटिफिकेशन के अगेंस्ट नोटिस आया। वैसे ही अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि सीबीटी 2 में क्या होगा, तो कितने लेवल का एग्ज़ाम होगा, क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीबीटी 2 क्या होगा, स्टेज वाइज एग्ज़ाम होगा। लेवल 2 के लिए एक, 3 के लिए एक, 4 के लिए एक, और 5 के लिए एक, और 6 के लिए एक। तो आपको क्या लगता है कि आप स्टेशन मास्टर का लेवल 6 का एग्ज़ाम, यहाँ पर 6 का एग्ज़ाम, और यहाँ पे गुड गार्ड्स लेवल 5 का एग्ज़ाम, एक चीज़ बताइए, आपने एग्ज़ाम दिया 6 का, ध्यान दीजिएगा, आपने एग्ज़ाम दिया 6 का और इसका दिया आगे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या सीबीटी 3 कह सकते हैं या साइको टेस्ट कह सकते हैं। आपने दिया साइको टेस्ट और बोलिए साइको टेस्ट में मैं फेल हो गया तो लेवल 5 वाला पोस्ट मिलेगा कि नहीं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने अलग अलग एग्ज़ाम है तो आपने लेवल 5 वाला भी एग्ज़ाम दिया हो और 6 वाला भी दिया हो। 6 में फेल हो गए तो इसकी आगे की प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन अगर 5 में पास हो गए तो मिलेगा, नहीं पास हुए तो नहीं मिलेगा। उसी तरह अलग अलग पोस्टों के लिए भी सेम रूल लागू होगा, क्योंकि जब सीबीटी 2 अलग अलग होगा तो आपको अलग अलग ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। हाँ, आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देखी जा सकती है कब, क्योंकि हमने अभी जो नोटिस देखा है, नोटिस में दिखाया है क्लियर कि 14 से 18 फरवरी 2021 नहीं 22, अभी 21 का प्रैक्टिस है, अभी 2022 इतनी तक एग्ज़ाम होगी। अब ये एग्ज़ाम बचता है 5 डे और 5 दिन में 5 लेवल का एग्ज़ाम है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी है कि हर पोस्ट का एक लेवल का एक दिन में एग्ज़ाम हो, एक पहले लेवल 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की या 6 की, या जिसमें कम कैंडिडेट हैं तो थोड़ा ओवरलैप भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दें, नोटिफिकेशन में अगर बदलाव नहीं होता है तो 5 लेवल की एग्ज़ाम होगी, और 5 लेवल की एग्ज़ाम होगी तो कट ऑफ पाँचों पोस्टों की सबकी अलग अलग बननी है, वो तो पता ही है सीबीटी 1 में। अब उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एलिजिबिलिटी बना तो लोगों का सवाल सबसे पहले यही लगने वाला है मेरे ऊपर कि क्या क्या होने वाला है। तो देखिए, दोनों को हम चलते हैं। तो अगर आपने सीबीटी 2 में 3 कंसेप्ट ला सकते हैं, लेवल वाइज रिकमेंडेशन, लेवल वाइज एग्ज़ाम ये नोटिफिकेशन कहता है तो रिकमेंडेड है। 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का, 5, 6 का अलग होगा। कॉमन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा, वेबसाइट पे मॉडिफिकेशन नोटिस आएगा। मॉडिफिकेशन नोटिस आएगा, अगर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ आएगा, सबसे पहले तो प्रायोरिटी 1 है, अगर आया तो इसके लिए फिर कट ऑफ जो बनेगी आपकी सीबीटी 2 की, वहाँ आपको सभी पोस्टों के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा। पॉसिबल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी पॉसिबल है। और तीसरा पॉसिबल ये भी है कि पहले 10+2 वाले यानी आपकी इस वाले कैंडिडेट का कर दे, उसके बाद ग्रेजुएट वाले पोस्ट के लिए कर दे, यानी दोनों का अलग अलग एग्जाम कर दे और दोनों की इक्विवेलेंट कट ऑफ बना दिया जाए सीबीटी 2 के बाद। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब लेवल वाइज एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा।
लेवल वाइज एग्जाम होगा तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपने CBT 1 में मान लिए कि 50 नंबर लाए, ध्यान से देखिएगा, और 2 का कटअप 50 गया, 2 का नहीं, इधर से नीचे से शुरू करेंगे। आपने 50 लाया, 6 का 50 गया, 5 का 52 गया, 4 का अगर 60 गया, 5 का 62 गया, और 6 और लेवल सॉरी ऊपर नीचे की तरफ यहाँ पे लेवल 6 का, यहाँ 5 का, यहाँ पे अगर 4 का, यहाँ लेवल 3 का, यहाँ 2 का, अगर ऐसा गया, यहाँ 61, यहाँ 62, तो अगर ऐसा जाता है तो क्या हमें 50 नंबर लाके केवल एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं, सभी पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम में देना है। उसके लिए कुछ नोटिस आएगा, उस तक का हमें इंतज़ार करना चाहिए कि कैसे डिसाइड होगा। एक ही एग्ज़ाम तो नहीं दिला देंगे। अगर एक एग्ज़ाम दिला दिए तो CBT 1 में ही सारा कटअप क्लियर हो जाएगा। और पोस्ट प्रायोरिटी, जो पोस्ट प्रायोरिटी है, पोस्ट प्रायोरिटी उसका क्या हो जाएगा? सत्यानाश। कोई मतलब ही नहीं बनेगा कि इस पोस्ट प्रायोरिटी से आगे बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको फिर से बोला जा सकता है कि आप इसमें अलग अलग पार्टों में चॉइस कर लीजिए। आपका कटअप क्लियर हुआ है CBT 1 का, और एक में कटअप क्लियर हो गया तो आपने जो जो पोस्ट प्रायोरिटी दिए हैं उसमें एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी आपको एग्ज़ाम देने का इच्छा है या नहीं है। तीसरा कमेंट इसी में लोग था कि पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा क्या? तो पोस्ट प्रायोरिटी अपने आप चेंज हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ अपने आप चेंज हो जाएगा। जब आपने 6 का एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आपको 6 में तो कंसीडर होगा नहीं। अगर पहले नंबर पे आपका 6 का है उसका छोड़ दीजिए, आपका 2 नंबर वाला छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर वाला छोड़ देंगे, यानी जो आप पोस्ट प्रायोरिटी का छोड़ देंगे एग्ज़ाम उस ग्रुप का, तो अपने आप आपकी पोस्ट प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन नुकसान ये है कि आपको उसको लास्ट में रखने का मौका नहीं मिलेगा, एकदम से वो 0 हो जाएगा। उसकी आपकी कैंडिडेचर कैंसिल के द्वारा लगभग कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तीसरा लोगों का कमेंट यहाँ था, देखिए मैं एक एक करके सभी सारे चीज़ों को लेके आ रहा हूँ लोगों का, कि जब हम गुड गार्ड्स का पोस्ट ही बनना चाहते हैं और पहले पे हमने स्टेशन मास्टर का भर दिया है, क्या करूँ? तो मैं सीधा सा कह सकता हूँ आपको कि लेवल 5 का एग्ज़ाम दीजिए, लेवल 6 का क्रॉस कर दीजिए, आप केवल गुड गार्ड्स के लिए ही एलिजिबल हो जाएंगे आपको जब लगता है। लेकिन रिस्क ये है कि लेवल 5 का कटअप आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको गुड गार्ड्स मिलेगा। ये तो आपको स्वयं डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको गुड गार्ड्स ही चाहिए तो लेवल 5 दीजिए या 6 दीजिए, जब तक नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं होता है। चौथा लोगों का एक सवाल था, बिल्कुल जेन्युइन सी, मैं उसको भी ले लेता हूँ। लोगों का सवाल ये था चौथा में कि अगर ये चारों अलग अलग लेवल वाइज एग्ज़ाम होगा तो कटअप पोस्ट वाइज कैसे होगा? लेवल 2 का अलग होगा, केवल लेवल 3 का अलग होगा, लेवल 4 का अलग होगा, 5 का अलग होगा, 6 का अलग होगा? ऐसा नहीं है दोस्त। लेवल 2, 3 में जितने भी पोस्ट रहेंगे सबका कटअप अलग अलग होगा, और ऑल कटअप कम्युनिटी वाइज एंड पोस्ट वाइज रहेगा। क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल बता दूं, एग्जाम का नोटिफिकेशन में लेके चल के ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन की हम पहले ऊपर वैकेंसी में आ जाते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2/19 का ये वैकेंसी रिवीजन के पहले वाला लगभग है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब पोस्ट शुरू होती है हर पोस्ट की एक एक करके, हर कम्युनिटी का, 1 मिनट नीचे आएगा वो, सॉरी ध्यान नहीं रहा मुझे, नीचे में बहुत लंबा नोटिफिकेशन था उस समय जब आया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं कि लेवल 6 की मेडिकल स्टैंडर्ड से नीचे वाला, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल एक इलाहाबाद ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे इलाहाबाद में देखिएगा कि यहाँ पे WR में टोटल UR की 6 पोस्ट है। किसके लिए? कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए। एक SC का है, ST का कोई नहीं है, OBC का एक है, टोटल 8 पोस्ट है। ध्यान दीजिएगा, टोटल 8 पोस्ट है। कॉमन कटअप आता तो क्या होता? सबके लिए कॉमन होता, लेकिन UR का भी अलग होगा, ST ST का भी अलग होगा, और उसी के साथ साथ में यहाँ पे स्टेशन मास्टर का भी कटअप अलग होगा, क्योंकि हर पोस्ट के लिए
एक ही व्यक्ति को क्वालिफाई करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट से, तो इसके कितने अगेंस्ट कितने लोग क्वालिफाई होंगे, तो 20 होंगे। फिर 128 है तो इसके अगेंस्ट कितने होंगे, 20 हो गए। इसके अगेंस्ट कितने होंगे, 20 होंगे। और जब कटअप ही नहीं ईच पोस्ट का होगा तो क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा। किस पोस्ट का कितना लिया कोई पता ही नहीं चलेगा। और सीधी सीधी कहेंगे कि 35,100 कुछ वैकेंसी है, 200 गुना 20 लेके 7 लाख कुछ 7,05,000 या 2,000 कैंडिडेट को डायरेक्ट ले लेगा। ऐसा कोई नहीं है, कटअप है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि सिंपल डायरेक्ट कटअप ले और अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफाई करा दे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कटअप अलग अलग होगी, हर कम्युनिटी की अलग होगी, जैसा कि मैंने शुरू से बताया था। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा कंसेप्ट। एक और वीडियो बनता जब आपकी डिटेल आएगी। कब, जब रिजल्ट के बाद डिटेल आएगी, वहाँ एक नोटिस आएगी, फिर समझेंगे हम कैसे बनता है सारी प्रोसेस। थैंक यू, धन्यवाद।